अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपकी खिदमत में हाज़िर है मुदस्सर हुसैन और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मुदस्सर हुसैन। नाजरीन, आज एक ऐसे घर में मौजूद हूँ, मेरे अकब एक नौजवान बहन भी मौजूद है। आइए नाजरीन, बहन की हकीकत सुनते हैं बहन की ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन कैसी हो? अल्लाह का करम, आप सुनाएं भाई। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप अपनी हकीकत हमारे नाजरीन को बताएँ। मेरे हस्बैंड बीमार रहते हैं, उन्हें नकवी की और फालिज का अटैक हुआ है 2 दफ़ा। उसके बाद से उनसे काम नहीं होता, लेकिन फिर भी उनसे जितना हो सकता है उसके लिए वो निकलते हैं मेहनत मजदूरी करने। उन्हें काम कोई भी नहीं उनकी हालत देखते हुए देता। बच्चे हैं मेरे 5 छोटे छोटे हैं। 2 बच्चे, एक मेरा बेटा 12 साल का है और एक 11 साल का है। वो दोनों काम पे जाते हैं। नाजरीन देखें, बहन रो रही है ज़ारो कतार। ये मेरा अल्लाह जानता है कि ये सच है और सच्चाई ही आप लोगों को मैं बताता हूँ। खुदा की कसम, आंखें नम हो जाती हैं, कलेजा फटता है जब ऐसी मजबूर और बेबस बहनें मीडिया के ऊपर आती हैं। और जो ओवरसीज़ हैं वो उनको सिर्फ़ एक ही काम होता है कि मुदस्सर भाई रिश्ता करवा दो हमारा, ये कर दो वो कर दो। अल्लाह के बंदो, मैं ऐसी बहन बेटियों को मजबूरी की वजह से मीडिया के ऊपर आती हैं, इन्हें खुशी नहीं होती। और मैं फ़ेक स्टोरी नहीं बनाता कि अगर एक औरत के बच्चे हैं तो मैं कहूँ कि जी ये शादी करना चाहती। क्यों ऐसी बात करूँ तो क्यों करूँ? अल्लाह को नाराज़ करूँ तो क्यों करूँ? तो मैं आप लोगों से इल्तिजा करता हूँ कि ये बहनों के जो आंसू होते हैं ये सच्चे होते हैं, झूठे नहीं होते। ये बहन रो रही है, किस लिए रो रही है? इसके बच्चे भूखे हैं इस टाइम, इनके घर में राशन नहीं है। इनका शोहर है, उसको फालिज का अटैक हुआ, उसके बाद उसको काम नहीं मिलता। अब मजबूरी की वजह से ये बहन आई है अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए कि हो सकता है कि मुसलमान भाई हमारी वीडियो देखकर, कोई अल्लाह का नेक बंदा हमारी वीडियो देखकर हमारे पे रहम करे और हमारी थोड़ी सी मदद कर दे। भूख से, अफलाक से ये परेशान है फैमिली। तो मेरी बहन, अल्लाह करम करेगा, सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। तो क्या पैगाम देना चाहती हो? बहुत से लोग आपकी वीडियो देखेंगे। मेरा पैगाम यही है कि मेरी हेल्प की जाए। सिलाई वगैरह मैं जानती हूँ, बाहर निकल के मैं मेहनत नहीं कर सकती क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं। उनको मैं किसके सहारे छोड़ूं? हमारी मदद करने वाला कोई भी नहीं है। बच्चे जो मेरे काम पे जाते हैं वो रात को आके रोते हैं कि मामा हमसे इतना इतना काम लिया जाता है, हमें पढ़ा दो, हमने काम नहीं करना। लेकिन मेरी मजबूरी है कि मैं उनको काम पे भेज रही हूँ। नाजरीन, ये बहन के बच्चे 8 साल के हैं तो वो काम करने के लिए जाते हैं। मिलता है क्या? 150 रुपया, 150-200 रुपये मिलता है बच्चों को। इतने जालिम हो चुके हैं हम लोग। जो अगर गरीब और मजबूर बेबस बच्चा किसी शॉप पे काम करता है तो हम इतने जालिम हो चुके हैं कि उनको सैलरी कम से कम 10 से 15 हज़ार तो दें। एक तो बच्चे की ज़िंदगी तबाह हो जाती है, वो तालीम और तरबियत नहीं कर सकता, अपनी पढ़ाई नहीं कर सकता। मुल्क पाकिस्तान के हुक्मरानों पे मैं लानत भेजना चाहता हूँ। इसलिए लानत भेजना चाहता हूँ कि हमारे छोटे छोटे जो खूबसूरत बच्चे हैं उनका वक्त है पढ़ने का। अगर वो पढ़ेंगे तो पाकिस्तान का नाम रोशन होगा। लेकिन यहाँ हमारे छोटे छोटे 8-8 साल के बच्चे मेहनत मजदूरी पे लगे हुए हैं और उनकी तनख्वाहें कितनी है? 150 रुपये एक दिन का। कितना है? 150। पाकिस्तान में कानून भी नाफिज हुआ था कि जो 18 साल से कम उम्र वाले बच्चे को रखेगा उसके इतनी सज़ा हो जाएगी, उसको 8 साल की सज़ा हो जाएगी, उसके ऊपर जनाब इतना जुर्माना होगा। लेकिन कोई ऐसा कानून नहीं नाफिज किया गया। एक झूठ की बुनियाद पर यह कानून नाफिज किया गया है। लोगों को सिर्फ बताने के लिए ये कानून नाफिज किया गया है। छोटे छोटे बच्चे शॉप पे जाके देखें, काम कर रहे होंगे, उनकी मजबूरी देखें, उनकी दास्तान सुने तो आप लोगों के खून के आंसू रोएंगे कि किसी का बाप इस दुनिया में नहीं है, किसी की इस माँ इस दुनिया में नहीं है। तो यकीनन कितने लोग तकलीफ़ में हैं, कितने परेशानी में हैं। ये माँ बहन बेटियाँ किसकी हैं? ये हमारी हैं। कि ये लोग मीडिया के ऊपर क्यों आते हैं? भाई आप तो पाकिस्तान से बाहर हैं, आपको क्या पता पाकिस्तान के अंदर क्या हालात हैं। बहन बेटियां कितनी मजबूर हैं, एक एक वक्त उनके लिए कितना मुश्किल है। एक माँ
अपने आप को संभाल सकती है, लेकिन जब उसकी औलाद छोटी होती है, उसको खाना चाहिए होता है, उसको दवाइयों के लिए पैसे चाहिए होते हैं, उस माँ के पास नहीं होते, तो वो क्या होती है उस टाइम? वो माँ मजबूर होती है, वो जिस्म भी बेचती है माँ, और वो मेहनत मजदूरी भी करती है, भीख भी मांगती है वो माँ, क्योंकि वो माँ है, अल्लाह ने उसको दर्जा माँ का दिया है। तो मैं जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी मेरी वीडियो देखते हैं, खुदा के लिए अगर थोड़ा थोड़ा भी आप निकालें तो इन माँ बहन बेटियों की इज़्ज़त महफूज रह सकती है, और यकीनन मेरा अल्लाह जानता है कि इनकी इज़्ज़तें बच सकती हैं। 5 साल अपनी सीट पे बैठे और उसके बाद अगला दूसरा सीट लेने के लिए तैयार होता है, 5 साल वो बैठता है। एक दूसरे के साथ कुत्तों की तरह ये लोग लड़ते हैं, और लड़ने के बाद सिर्फ हमें दिखावा करते हैं कि हम एक दूसरे से लड़ रहे हैं, हम सच्चे हैं, वो कहते हैं हम सच्चे हैं। लेकिन मुल्क के पाकिस्तान के अंदर भूख अफलाक की वजह से लोग बर्बाद हैं, लोगों के एक वक्त का खाना मुयस्सर नहीं है। तो मेरी बहन, आपने जो बातें की हैं मेरे दिल पे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है। अगर आप कहेंगी तो मैं आपका ऑनलाइन नंबर दे दूंगा, अगर आप कहेंगी कि मुदस्सर भाई मैं उस बंदे की वेरीफाई करके आपको नंबर दूं, क्या चाहती हो? भाई बेहतर यही है कि आप वेरीफाई करके फिर नंबर दें। इसलिए नंबर ना लिया करें कि इनसे आपने बातें करनी है, ये इनसे आपने दोस्ती करनी है। अपने ज़मीर को जगाएं और अपनी गैरत को जगाएं। आप ये ज़हन में रखें कि ये बहन बेटियां किसी की नहीं हैं, ये हमारी बहन बेटियां हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की हम औलाद हैं, और हम सब एक दूसरे के बहन भाई हैं। हम एक दूसरे की इज़्ज़त का ख्याल रखना चाहिए। इसी वीडियो के साथ मुदस्सर हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।